हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण में आज दिनांक 16/9/2020 है। बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण और प्रकरण मैं अभी बताता हूँ। इकाई 2 का अपन अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जैसे एक शिक्षार्थी को सर्वांगीण विकास करने के लिए, सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हम हर शिक्षा जगत में परिवर्तन होते आए और परिवर्तन करते जा रहे हैं। मतलब ये कि एक बालक का सर्वांगीण विकास करना है और उसको हर उद्देश्य की पूर्ति करवानी है। तो इस वैज्ञानिक युग में, इस नए दौर में नई नई खोजें होती जा रही है कि बालक को, शिक्षार्थी को, एक अधिगमकर्ता को किस तरह से ज्ञान दिया जाए जिससे वो ज्ञान उसके जीवन के लिए उपयोगी भी हो और वो लंबे समय तक उसको याद रख सके। तो कई विद्यालय में, कई महाविद्यालयों में उस ज्ञान को लंबे समय तक चिरस्थायी करने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए कई तरह के के अपना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हम पढ़ने से ज़्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान में ज़्यादा रुचि लेते हैं। अगर मैं गाय के बारे में पढ़ रहा हूँ और मैं गाय को अगर वास्तविक देखूंगा तो शायद वास्तविक ज्ञान मेरे को ज़्यादा सरल लगेगा और सुगम लगेगा। आज सभी शिक्षा विद्वान यही चाहते हैं कि बालकों को एक प्रत्यक्ष ज्ञान मिले, एक वास्तविक ज्ञान मिले। लेकिन ये आज के युग में या ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम बच्चों को वास्तविक ज्ञान दे सके ऐसा नहीं कर पाए। और ऐसे बच्चों को हम बाहर भी ले जा नहीं सकते। लेकिन एक शिक्षक जिस चीज के बारे में बताना चाहता है, जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो उसका प्रतिरूप, उसका चित्र, उसका जो छोटा रूप वो क्लास में ले जाकर बता सकता है। वो क्लास में ले जाकर बता सकता है और जो भी इसका विषय वस्तु है, वो शिक्षण है, वो सरल और सहज बना सकता है। तो उन्हीं जो वस्तुएं लेके जाता है, या तो वो देख सकता है, देखने वाली होती है, या वो सुनने वाली होती है, या वो दोनों चीजें हो सकती है। तो इन सभी चीजों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। ये दो चीजें रहेगी। अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी भूमिका बदलता हूं कि शिक्षा का मुख्य ध्येय बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है तथा इसे प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी की आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि तथा योग्यता का आधार बनाया जाता है। यानी अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक की योग्यता को देखा जाता है, उसकी आवश्यकता को देखा जाता है, उसकी रुचि को देखा जाता है और उसकी मानसिक स्तर को भी देखा जाता है। तभी वो उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षण सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप विद्यार्थी को पूर्ण समझ आ जाता है। इसके लिए वह यह प्रयास करता है कि विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाए, लेकिन इस विशाल संसार में यह संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाए। अतः शिक्षक कई वस्तुओं के प्रतिरूप या चित्र आदि का निर्माण कर विद्यार्थी को दिखाता है। ये प्रतिरूप भी क्या कहलाते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। तो आप सभी मिले कि परिभाषा क्या रहेगी? अर्थ क्या रहेगा कि श्रव्य दृश्य वे साधन है जिससे हम आंखों से देख सकते हैं,
उसकी ध्वनि सुन सकते हैं, कानों से उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। वे प्रक्रिया जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियों सक्रिय होकर भाग लेती है, ये सभी प्रक्रियाओं, इन सभी प्रक्रियाओं में श्रव्य प्रक्रिया में श्रव्य, दृश्य इंद्रियों का सक्रिय भाग लेती है। श्रव्य, दृश्य सामग्री कहलाती है। यानी इन चीजों का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आंख, कान, ये सभी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और हमेशा ये बात है कि जब ये दोनों चीजें सक्रिय रहती है तभी उसको ज्ञान अनुभव होता है और उसको वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये थी। अब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य, यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। यानी कोठारी आयोग ने क्या कहा? कोठारी आयोग शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। ठीक है। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। ये कोठारी आयोग जब 1964 और 66 में आई थी तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो वो शिक्षण प्रभावशाली, उपयोगी, रुचिकर, आनंददायक बन जाती है और एक शिक्षार्थी को वो विषय वस्तु जल्दी समझ में आने लगती है। इसी प्रकार रूसू, प्रॉवेल आदि शिक्षाविदों ने भी बालक को अपने आसपास व अधिकाधिक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया तथा वर्तमान युग में जब ज्ञान का अत्यंत विस्तार हो रहा है तो बाल केंद्रित शिक्षा को मुख्य माना गया है। यानी आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी है? बाल केंद्रित। कौन सी है? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित होने के कारण बालक का हर तरह से सर्वांगीण विकास हो, उसके हर तरह से शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो, हर तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो, अनुभव हो, पाठ्यक्रम के बारे में सब कुछ जान सके और अपने जीवन में शिक्षा को उतार सके, ऐसी शिक्षा हो। इसलिए हमें
एक शिक्षक होने के नाते सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्लास में जाके। तो ये आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है, बाल केंद्रित। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाओं में वे साधन, श्रव्य दृश्य, वे संवेदन दृश्य, श्रव्य दृश्य, वे संवेदनशील सामग्री, वे उद्देश्य या चित्र है जो सीखने को प्रोत्साहित, जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करती है। और ये कार्य है बटन के अनुसार, बटन के अनुसार कहा गया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री वे संवेदन उद्देश्य या चित्र है जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करती है। यानी सीखने के लिए उत्प्रेरित करना, सीखने के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है। और एक परिभाषा और है कि श्रव्य दृश्य सामग्री वे सहायक विधियां हैं जिनके द्वारा अध्यापक ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से तथ्यों को अधिक स्पष्ट कर सकता है, विभिन्न धारणाओं को सुनिश्चित रूप से स्थित कर सकता है, उनकी विभिन्न रूपों से व्याख्या कर सकता है तथा उनको गुणांकन कर सकता है। ये पर्सियन लोन ने कहा था। ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए होता है जिससे ज्ञान, जो शिक्षण होता है वो रुचिकर हो, आनंददायक हो, सुबोध हो, सरल हो और बच्चों को आसानी से समझ आए। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में अगला विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।